इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की केंद्र शासन द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात पहली बार खेतिया पधारे लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान निर्माण की नैया गजेंद्र भैया के नारों की गूंज उठी। विश्राम गृह खेतिया पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष कमलेश सिंह राजपूत, नगर पंचायत अध्यक्ष दशरथ निकुम सहित अनेक वरिष्ठ कार्यकर्ता, नगर पंचायत खेतिया के पार्षद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए इंदौर मनमाड़ रेल योजना की स्वीकृति पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। वहीं खेतिया सेंधवा मार्ग की दुर्दशा को लेकर पत्रकारों के प्रश्न पर उनका कहना था कि यह चिंता का विषय है। उन्होंने इस बारे में केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश शासन से चर्चा कर शीघ्र ही इसके सुधार की बात भी कही। आइए जानते हैं क्या कहा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 105 साल पुरानी इंदौर मनमाड़ रेल परियोजना, जिसके लिए स्वर्गीय रामेश्वर पाटीदार जी ने, स्वर्गीय रामचंद्र विट्ठल बड़े जी जैसे अनेक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई बार मेहनत करके इस परियोजना को स्वीकृत करने की मांग भी की और कई डेलीगेशन लेकर इसको स्वीकृत करने के लिए आह्वान भी किया। और निश्चित तौर पर 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद मैं सतत ऐसे पूर्वजों के आशीर्वाद के बाद, जनता के आशीर्वाद और हिम्मत के कारण मैं लोकसभा के पटल पर भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, आदरणीय रेल मंत्री जी को भी बार बार इंदौर मनमाड़ परियोजना की जल्दी स्वीकृति मिले और क्षेत्रवासियों का कई वर्षों पुराना सपना साकार हो, इसके लिए हमने लंबे समय से मांग की थी। और निश्चित तौर पर केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद में इस परियोजना में 18,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा से लागत बनने वाली 309 किलोमीटर की यह रेल परियोजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें भूमि अधिग्रहण से लेकर इस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर नर्मदा के ब्रिज पर 2 तरफा ब्रिज के निर्माण से लेकर इंदौर तक यह परियोजना निर्मित होगी और 2028-29 तक यह रेल शुरू हो जाएगी, जिसका लाभ मेरे क्षेत्रवासियों में उद्योग को लेकर, रोजगार को लेकर और हमारे आवागमन को लेकर, व्यापार उद्योग के साथ में और इस महंगाई की इसमें सस्ती दरों पर हमको यातायात करने की सुविधाएं इस क्षेत्रवासियों को निश्चित तौर पर मिलने वाली है। कांग्रेस ने झूठ बोलकर कई बार इस जनता से भ्रम के माध्यम से वोट लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि देश के प्रधानमंत्री 2047 तक हर क्षेत्र में विकसित भारत बनाने का जो सपना था, उसको साकार करने की पहली पहल ये स्वीकृति दी। और मैं निश्चित तौर पर पूरे खेतिया में भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, मीडिया के भी साथी, हमारी मातृशक्ति बहनें भी हैं और जिस प्रकार से उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया, इनकी हिम्मत और इनका आशीर्वाद ही था जो पार्लियामेंट में मुझे लड़ने की और बात करने की शक्ति प्रदान की थी। मैं पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से देश के प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग खेतिया सेंधवा, इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इसको लेकर आप आगे क्या करना चाहेंगे? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश की सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों को लेकर चिंतित है, आपने देखा है कि इंदौर मुंबई मार्ग देखिए आप, पूरे देश भर को चतुर्भुज योजना के माध्यम से जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर चतुर्भुज रोड योजना चालू की गई, इसलिए रोडों की चिंता देश की सरकार कर रही है। और निश्चित तौर पर आपने जो खेतिया वाली रोड के बारे में जो कहा है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय, और मैं इस बात को हमारे केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों से बात करूंगा। इस मामले में हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में जितना अच्छा काम किया उसके पहले कोई सरकार ने किया है और इस बात का भी विश्वास है कि इसके पहले भी यही मार्ग का निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ था और आगामी भी इस प्रकार के कई रोडों की मरम्मत और निर्माण काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।